हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्लड को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने ब्लड सेल्स का ओवरव्यू दिया था। सो आज हम इस वीडियो में आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर एरिथ्रोसाइट्स। सो जितने भी ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट हैं उनमें से 99% मीन सबसे ज्यादा अमाउंट में एरिथ्रोसाइट्स ही प्रेजेंट है। सो ओनली जो लेफ्ट 1% रह जाता है वो डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। इसकी जो शेप है बाइकनकेव डिस्क होते हैं, इनकी बाइकनकेव शेप होती है। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं बाइकनकेव शेप कैसी होती है। सेंट्रल पोर्शन थिन रहता है और बाइकनकेव का ये बेनिफिट है कि इसको जो सरफेस एरिया आरबीसीज को वो ज्यादा हो जाता है और अंदर का जो पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन वो थिन रहता है बाइकनकेव शेप में। थिन होने की वजह से जो गैस एक्सचेंज है वो इजिली हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल विद नो न्यूक्लियस एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। इसमें एक तो ये बाइकनकेव शेप का है, सेकेंड थिंग ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे अगर स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, नैरो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि नैरो कैपिलरीज होती हैं, उसमें ये इजिली स्क्वीज होकर पास हो जाता है। फ्लेक्सिबल का ये बेनिफिट है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है और कोई भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती। इसका ये बेनिफिट है कि हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। सो फुल आरबीसीज जो होल आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड प्रोटीन है। इसका ये बेनिफिट है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में टिश्यूज तक। सो हीमोग्लोबिन को ज्यादा स्पेस मिल जाता है न्यूक्लियस या इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से। प्लस इसमें न्यूक्लियस नहीं है, सो ये आरबीसीज डिवाइड भी नहीं हो सकते। इनका जो डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर्स होता है। 7 माइक्रोमीटर के डायमीटर की होते हैं ये। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो गैस ट्रांसपोर्ट का होता है। सो गैस एक्सचेंज कैसे होता है? मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस एक्सचेंज होता है इसमें। सो मेन जो फंक्शन है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड सम अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। नेक्स्ट है इसका लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज। सो लाइफ स्पैन क्या है? एज दे हैव नो न्यूक्लियस सो नीड टू बी कंटिन्यूली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फ्रॉम रेड बोन मैरो। अब इनमें न्यूक्लियस तो नहीं है तो ये डिवाइड भी नहीं हो सकते। सो इसलिए रेड बोन मैरो से न्यू सेल्स बनते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। जैसे जितने ही रेड ब्लड सेल्स डेड होते हैं, डाई होते हैं, उतने ही न्यू सेल्स रेड बोन मैरो से बनते रहते हैं। और रेड बोन मैरो से सेल्स बनते हैं आरबीसीज। और रेड बोन मैरो हमारे लॉन्ग बोन्स, फ्लैट और इरेगुलर बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लॉन्ग बोन्स फीमर, ह्यूमरस और फ्लैट या इरेगुलर बोन जैसे कि स्टर्नम वहां प्रेजेंट होते हैं। द लाइफ स्पैन इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज। सो रेड बोन मैरो से मेच्योर आरबीसी निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज फ्रॉम स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 days इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। सो रेड बोन मैरो के अंदर भी आरबीसीज को कई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरना पड़ता है। सो वो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो 7 days की होती हैं रेड बोन मैरो के अंदर। और रेड बोन मैरो से मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स जब निकल जाते हैं उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 days। सो जो रेड बोन मैरो है वहां पर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल की शेप या किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो किसी भी टाइप में वो फॉर्म हो सकते हैं। तो स्टेम सेल से ही सारे सेल्स बनते हैं, चाहे वो आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसीज हो या प्लेटलेट्स हो। तो बोन मैरो में स्टेम सेल से बनने में 7 days लगते हैं, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस यानी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन। सो 7 days लगते हैं बोन मैरो में एंड आफ्टर दैट ब्लड सर्कुलेशन में उसको लगते हैं 120 days। ये इसका लाइफ स्पैन होता है। 120 days के बाद ये डाई हो जाते हैं, स्प्लीन में जाकर ये डिस्ट्रॉय होते हैं। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। सो रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए यानी कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड यानी आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी इनकी फॉर्मेशन होगी। सो ये डायग्राम में देखिए एरिथ्रोसाइट रेड बोन मैरो से बनते हैं। उसके लिए हमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की जरूरत है जो कि हमें डाइटरी आयरन से ही मिलता है। जैसे कि मीट में होता है
फॉलिक एसिड और विटामिन B12 और भी डेयरी प्रोडक्ट्स में या ग्रीन वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में होता है। जैसे ही रेड बोन मैरो से एरिथ्रोब्लास्ट निकलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स निकलते हैं, तो वो अपना जो न्यूक्लियस है वो लूज कर देते हैं, न्यूक्लियस को रिलीज कर देते हैं और न्यूक्लियस अब इनमें नहीं रहता। सो ये एज अ रेटिकुलोसाइट ये रिलीज होते हैं बोन मैरो से और 7 डेज में बोन मैरो में ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में निकल जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में 120 डेज तक जिंदा रहते हैं, इनका लाइफ स्पेन 120 डेज रहता है और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में जाकर। सो स्प्लीन में इनका हीमोलिसिस होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। सो जब इनका डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये आयरन और बिलीरुबिन 2 चीजें निकलती है। आयरन एज इट इज बॉडी में रीयूज हो जाता है और बिलीरुबिन एक पिगमेंट है, ये हमारे बाइल में रिलीज हो जाता है एंड देन यूरिन और फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। सो बोन मैरो में क्या स्टेजेस हैं? डे 1 पे इसको बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, डे 2 पे एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं इसको, डे 3 पे इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट और डे 4 पे बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट और डे 5 to 7 पे ये रेटिकुलोसाइट बोलते हैं इसको और इस स्टेज पर ये अपना न्यूक्लियस जो है रिलीज कर देते हैं। सो ये अब सर्कुलेशन में रिलीज हो गया रेटिकुलोसाइट 7 डे पे एंड मैच्योर रेड ब्लड सेल जो है ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है और इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। अब हम हीमोग्लोबिन को डिटेल में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 में डिवाइड है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। सो हीम क्या है? हीम एक पिगमेंटेड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। सो जो हीम है वो आयरन है और पिगमेंटेड है, मींस रेड कलर जो प्रोवाइड करता है ब्लड को, ये हीम ही प्रोवाइड करता है। सो पिगमेंटेड वो चीजें होती हैं जो कोई कलर प्रोवाइड करती हैं। एंड ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सो जो हीमोग्लोबिन है वो हीम और ग्लोबिन में डिवाइड है, एक आयरन कंपाउंड में और एक प्रोटीन कंपाउंड में। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब क्या है? सो हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, मींस 4 प्रोटीन चेन्स होती हैं, ग्लोबिन चेन्स, और 4 ही हीम यूनिट्स होते हैं। सो 4 ग्लोबिन चेन एंड 4 हीम यूनिट, और हर एक हीम यूनिट एक एक आयरन एटम को कैरी करता है। सो हीमोग्लोबिन में 4 ही आयरन एटम होते हैं और हर आयरन एटम एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। सो इट मींस हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन, 4 हीम यूनिट, 4 आयरन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। सो मतलब कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। इट मींस अगर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, सो एक रेड ब्लड सेल्स में अराउंड 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में है तो इट मींस एक आरबीसी ओवर अ बिलियन, मतलब बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है 4, जो ये बीटा चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन है, ये है ग्लोबुलर चेन, प्रोटीन्स की चेन, और ये जो सेंटर में हीम और फेरस है ये है आयरन, और ये कैरी करते हैं हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? All 4 oxygen binding sites on a hemoglobin molecule are full, it is saturated. अब अगर एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल में चारों ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स कंप्लीट है, मतलब चारों ऑक्सीजन मोलिक्यूल उसके साथ बाइंड है, तब हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल। अब ये कैसे, इक्वेशन क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल में ब्रेक हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, यूजुअली आर्टीरियल ब्लड इज ब्राइट रेड कंपेयर्ड विद ब्लड विद लोअर ऑक्सीजन लेवल, यूजुअली वेनस ब्लड। अब जो आर्टीरियल ब्लड होता है यूजुअली, मतलब कुछ एक्सेप्शन है जिसमें वेनस ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में, लेकिन आर्टीरियल ब्लड यूजुअली क्या होता है? रिच इन ऑक्सीजन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए उसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड। तो ये ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है ब्लड में, उस पे डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा। सो रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ब्राइट रेड कलर का, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन का कम लेवल होगा वो होगा डार्क ब्लू कलर का।
तो ये यूजुअली जो वेन्स में ब्लड होता है, वेनस ब्लड, उसमें डार्क ब्लू कलर होता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होता है उस ब्लड में। तो उस ब्लड तब हम बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड नहीं है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो सैचुरेटेड ब्लड वो होगा जो ब्राइट रेड कलर का होगा, मतलब कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो फुल है ब्लड में। अब ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हुआ। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। ये किन किन केसेस में होता है? लाइक इन लो पीएच, जैसे कि अगर बॉडी में हम पीएच का लेवल कम हो गया, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के टाइम पर क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पीएच फॉल हो जाता है। सो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया, जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। जैसे कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एनीमिया, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज्यादा बॉडी से, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर लंग्स वर्क नहीं कर रहे अच्छे से, या फिर जैसे हाईली एक्टिव टिश्यू जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा नीड है, वो टिश्यूज, इन सबको क्या चाहिए होता है? इनको ऑक्सीजन की इन सब केसेस में ऑक्सीजन हमेशा चाहिए होती है। सो ऑक्सीजन जब बॉडी को चाहिए होगी, जिन टिश्यूज को चाहिए होगी, तब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। तो ऑक्सीजन जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज को आराम से मिल जाएगी, और जब ऑक्सीजन मिल जाती है, सारे टिश्यूज में प्रॉपर ऑक्सीजन है, तो ये दोबारा से कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन जाता है। इट मीन्स जब टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर ऑक्सीजन दे देगा, और जब टिश्यूज में ऑक्सीजन फुल हो गई तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से कंबाइन हो जाएगा। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मतलब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये ब्लू कलर का है, ये अनसेचुरेटेड है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जहां पर ऑक्सीजन है वो रेड कलर का है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे कंट्रोल होती है? रेड सेल नंबर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज बोन मैरो प्रोड्यूसेस एरिथ्रोसाइट्स एट द रेट एट विच दे आर डिस्ट्रॉयड। तो मैंने पहले बताया कि रेड ब्लड सेल जिस अमाउंट में वो डेड होते हैं, डाई होते हैं, उसी अमाउंट में वो दोबारा न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं बोन मैरो से। और जो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि मेनली किडनी से सिक्रीट होता है, वो रेड सेल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब डायग्राम में देखते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। अब सबसे पहले स्टिमुलस कब मिलेगा कि ऑक्सीजन लेवल लो हो गया टिश्यूज में, मींस हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है टिश्यूज में, तो किडनी को स्टिमुलस मिलेगा कि वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रीट करे। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा और वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स को बनाओ। तो ब्लड सेल्स बन गए और ऑक्सीजन डिलीवरी हो गई टिश्यूज में। तो अब ऑक्सीजन मिल गई टिश्यूज को, तो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल अब दोबारा से बंद हो जाएगा कि अब और एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट नहीं करो। ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया कि एरिथ्रोपोइटिन अब और सिक्रीट नहीं करना, ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं एरिथ्रोसाइट? लाइफ स्पेन इसका 120 डेज है। और हीमोलिसिस, हीमोलिसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का मरना या टूटना। सो ये होता है फैगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से। सो ये सेल्स क्या होते हैं? ये स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस सेल वो होते हैं जो कि सेल्स को खा जाते हैं और इंगल्फ कर लेते हैं। सो फैगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो आरबीसीज डेड हो जाते हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन आफ्टर 120 डेज, जब लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है आरबीसीज का, तब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन उनकी फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब है कि देन वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाती है, इजिली टूट जाती हैं। सो तब क्या होता है? आरबीसीज जब टूटते हैं तो आयरन रिलीज होता है, आयरन एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है बोन मैरो में। सो ये है स्प्लीन, डायग्राम में देख रहे हैं। तो क्या क्या रिलीज हुआ? Fe2+ फेरस आयन मींस आयरन रिलीज हुआ, आयरन जो एज इट इज रिसाइकिल हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन भी एज इट इज यूज हो गया, एंड हीम, हीम जो है एक बिलीरुबिन, मैंने पहले बताया बिलीरुबिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में लीवर तक पहुंचता है, लीवर में ये कॉन्जुगेटेड होता है और फिर ये हमारे फीसिस और यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की। सो ये वीडियो आई होप आपको समझ आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।